अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबी रूह फ़िदा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की डाली निछावर करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, रबीउल अव्वल का महीना हमारे दरमियान से रुख़्सत हुआ तो रबीउल आखिर का महीना शुरू हो गया, जिसे रबीउल गौस भी कहा जाता है, यानी गौसे पाक का महीना। उस महीने की आज तीसरी तारीख़ है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात बाबरकत जो किसी भी मामले में किसी भी चीज़ की मोहताज तारुफ़ नहीं, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम और मर्तबा अपने फ़ज़ल से, अपने करम से अता किया, वो किसी और वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम और मर्तबा अता नहीं किया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अशार में फ़रमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊँचे ऊँचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और क्यों न कादिर हो कि तू इब्ने अबिल कादिर है, क्यों न कादिर हो कि तू इब्ने अबिल कादिर है, और क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और है रज़ा यूँ न बिलक तू नहीं जय्यत तो ना हो, है रज़ा यूँ न बिलक तू नहीं जय्यत तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। मोहतरम सामईन, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पैदाइश चौथी सदी हिजरी में 470 हिजरी में होती है। 1075 ईस्वी में आपकी पैदाइश मकामे महल्ला गीलान की सरज़मीन पर होती है, जिसे अरबी में जीलान भी कहा जाता है, और उसी से आपका नाम भी मशहूर है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ पैदाइश और आपका दिन
जिस दिन आपकी विलादत होती है जुम्अतुल मुबारका का दिन था और रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ थी। आपके पैदा होते ही पूरे जिलान की सरज़मीन पर आपकी विलायत का डंका बजने लगता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर सीरत उठा के देखी जाए तो आप सिर्फ़ अपने बाहयात ज़िंदगी में नहीं बल्कि जब आप अपनी माँ के शिकम में थे तब भी आप से बहुत सी करामतें ज़ाहिर हुई हैं। सबसे बड़ी करामत पैदाइश से पहले कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में उस वक्त मबऊस फरमाया। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ के शिकम में उस वक्त डाला जिस उम्र में औरतों को बच्चा ही नहीं पैदा होता। यानी आपके वालिदा उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक आपके पैदाइश के वक्त 60 साल की थी, जबकि साइंस भी कहता है, कुरान भी कहता है, हदीसों में भी रवायत है कि औरतों को जो बच्चा जनने की जो उनकी उम्र होती है जिसे सन्ने अयास कहा जाता है। सन्ने अयास मतलब कि उस उम्र में औरतें बच्चा नहीं जनती, यानी उस उम्र में किसी भी औरत को बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। वो उम्र होती है तकरीबन कमोबेश 55 साल की उम्र। उसके बाद बच्चे की पैदाइश से नाउम्मीद हो जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत फरमाई तो आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 60 बरस की थी। आप सैयद घराने में पैदा हुए। आपका सिलसिला बाप की तरफ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके मिलता है। आपका सिलसिले नसब माँ की तरफ से जोड़ा जाए तो हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके मिलता है। आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं, यानी आपकी पैदाइश सैयदों के घरानों में होती है। शायर कहता है कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया, यानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और शौकत, आपका मकाम और मर्तबा तमाम औलियाए किराम के दरमियान इस तरह है जिस तरह हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुबारक तमाम अंबियाए किराम के दरमियान है। इसी तरह गौसे पाक की शान और आपका मकाम और मर्तबा तमाम औलियाए किराम के दरमियान है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सुल्तानुल औलिया बना करके पैदा फरमाया, सरदार औलिया बनाया। आप ऐसा नहीं कि आप हसनी होने की वजह से आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम अता किया। आप सैयद घराने में पैदा हुए, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आप खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, यानी मैं इल्म हासिल करते करते इतना इल्म हासिल कर लिया कि मैं अल्लाह ताला का कुतुब बन गया। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़ाते बाबरकात है, आपका जो मकाम और मर्तबा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी परहेज़गारी और आपकी इबादत और रियाज़त पर आपको अता फरमाई। ये और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर यह करम फरमाया कि आपको पैदाइशी वली ही बना के भेजा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यक्कुम रमज़ानुल मुबारक की आपको पैदाइश होती है। दूसरे साल जब चाँद देखने के लिए लोग, रमज़ानुल मुबारक का चाँद नमूदार होने वाला था। 29वीं तारीख थी शाबानुल मुअज़्ज़म की। लोग टीलों पर, पहाड़ों पर, अपने घर के छतों पर चढ़ करके रमज़ानुल मुबारक का खैर मक़दम करने के लिए तमाम लोगों की नज़रें आसमान पर जमी थी।
लेकिन जिस तरह यहाँ पर आम तौर से बारिश के मौसम में आसमान अक्सर अब्र आलूद होता है, चाँद नज़र नहीं आता, इसी तरह उस समय उस वक्त में लोग जब रमज़ान मुबारक का चाँद देखने के लिए बेचैन और बेकरार थे, रमज़ान मुबारक के खैर मकदम के लिए लोग टीलों पर और पहाड़ों पर चढ़े थे और लोगों को चाँद नज़र नहीं आया। आखिरकार लोग बहुत कोशिशें करने के बावजूद उनकी निगाहों ने चाँद को नहीं देखा। लोग अपने घरों से, अपने घर के छतों से और टीलों से, पहाड़ों से नीचे उतर आए, लोगों को चाँद नज़र नहीं आया। अब जिलान की सरज़मीन पर लोगों का रुख हुआ कि बड़े बड़े उलमाए किराम, फ़ुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन किराम की तरफ रुजू किया जाए कि कल रोज़ा रखा जाए या ना रखा जाए। हमें तो चाँद नज़र नहीं आया, चाँद हुआ या ना नहीं हुआ। आजकल का तो दौर है, दूरबीनों से चाँद को नज़र कर लिया जाता है, दूरबीनों से देखा जाता है, और भी बहुत से तरीक़े हैं, हवाई प्लेन, हवाई जहाज़ और दूसरे तरीक़ों से लोग आसमान के करीब जाकर के चाँद को देख लेते हैं। उस वक्त साइंटिस्ट और ऐसा कोई माहौल नहीं था, ऐसा कोई आला लोगों के पास नहीं था कि जिससे पता लगाते कि चाँद हुआ या नहीं हुआ। आखिरकार वो तमाम उलमाए किराम की ज़बानें उस वक्त बंद रहीं कि हम हुक्म क्या लगाएं, चाँद हुआ या ना हुआ, चाँद का पता कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि चाँद हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ लोगों के जहन ने काम किया, कुछ लोगों के दिमाग ने काम किया कि सैयद घराने में, सादात घराने में पिछले साल एक बच्चे की पैदाइश हुई थी, जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि जब वो पैदा हुआ था उस वक्त अपनी माँ के दूध को नहीं पिया, और जब नमाज मगरिब की अज़ान हुई उस वक्त अपने माँ के दूध को तनावल फरमा लिया। जिलान सरज़मीन पर ये बात बड़ी तेज़ी से फैलने लगी, लोगों में ये बात मशहूर थी। लोगों के जहन ने काम किया कि लाओ सैयद अबू सालेह के घर की तरफ रुजू किया जाए और जवाब तलब किया जाए और पूछा जाए कि अगर कल जो सुबह होगी आप अपने अहलिया मोहतरमा यानी उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाएँ कि अपने बच्चे को उस वक्त दूध पिलाएं जब सहरी का वक्त होता है, और उस वक्त भी दूध पिलाएं जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। लोग आए और लोगों ने कहा कि हुजूर आप इस तरह करें, अगर आपके फ़र्जंदे अर्जबन ने दूध पी लिया तो पता चलेगा कि चाँद नहीं हुआ है, और अगर दूध नहीं पिया तो पता लगाया जा सकता है कि चाँद हो चुका है। आखिरकार जब सुबह होती है, लोग इंतज़ार में पूरी रात सब बेदारी में गुजार देते हैं। सहरी का वक्त हुआ और जब उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की तो आपके बच्चे ने दूध तनावल फरमा लिया, और जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया उसके बाद आपकी वालिदा माजिदा 12 कोशिश करती रही, लेकिन दूध पीने की तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा किया कि दूध पिलाने के वक्त जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूध पीने की तो बहुत दूर की बात है, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माँ की छाती से अपने मुँह को भी नहीं लगाया। अब इससे लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारी निगाहों ने जिस चाँद को नहीं देखा था, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहें इस शीरख्वारी में भी आपकी निगाहों ने देख लिया।
हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा ऐसा है। आपकी उम्र मुबारक जब 4 बरस की हो जाती है, तकरीबन 4 बरस की, तो गैब से आवाज़ आती थी, अय अब्दुल कादिर बड़े होकर के क्या बनोगे, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे। अब आशिक और महबूब में फ़र्क क्या होता है मैं बता दूँ। हमारे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों चीज़ें अता की गई थी। जब आप मकाम महबूबियत पर फाइज थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने रात के वक्त जिब्रील अमीन को 70,000 का फरिश्तों का हुजूम दे करके और आका करीम हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया। जब आप मकाम महबूबियत पर थे तो आपसे पूछा जाता था दूध पियोगे या शहद, आपके लिए क्या हाजिर किया जाए। जब आप मकाम महबूबियत पर थे तो आपसे पूछा जाता था, अय आका आपकी मर्ज़ी क्या है, आपकी रज़ा क्या है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इश्क और महबूब, आशिक और महबूब में फ़र्क क्या होता है। आपने समात कर लिया कि जब बंदा मकाम महबूबियत पर होता है, जब महबूब होता है तो उसके नाज और नखरे उठाए जाते हैं, उससे प्यार किया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है, उसे लाड और प्यार किया जाता है, उसके सारे नखरे उठाए जाते हैं। ये होता है महबूब, जैसा मैंने अपने आका के बारे में बताया। लेकिन मेरे आका जब मकाम आशिकी पर थे, जब आपका मर्तबा आशिकियत पर था, जब आप आशिक थे तो आपको ताइफ के मैदान में आपके सरों को, आपके जिस्म को पत्थरों से ज़ख्मी किया गया। उस वक्त आप मकाम आशिक पर फाइज थे। आपके दंदाने मुबारक को जंग उहद में शहीद कर दिया गया, उस वक्त आप मकाम आशिक पर फाइज थे। जब अबू जहल आपके रास्ते में कांटों को रखता था, उस वक्त आप मकाम आशिक पर फाइज थे। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इश्क में दिन गुजारना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महबूबियत में, मकाम महबूब में जो हो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, उसकी आओ भगत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है। लेकिन इश्क की ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। पत्थर भी खाने पड़ते हैं, रास्तों में कांटे भी बिछाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गैब से आवाज़ आती थी, क्या अय अब्दुल कादिर बड़े हो करके क्या बनोगे, महबूब बनोगे या आशिक बनोगे। जब कई दिन तक लगातार आवाज़ें आती रहीं तो आपकी समझ में नहीं आया, आपके तो बचपने का उम्र था, मैं क्या जवाब दूँ, आशिक का या महबूब का क्या बताऊँ। आप अपनी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर फ़ातिमा से अर्ज़ गुज़ार होते हैं, वालिदा मोहतरमा ऐसी आवाज़ें आती हैं, गैब से आवाज़ आती है, पुकारने वाला पुकारता है, मैं आवाज़ नहीं पहचानता लेकिन बस जानता हूँ कहने वाला क्या कह रहा है। मेरे बारे में कहता है, अय अब्दुल कादिर बड़े हो करके क्या बनोगे, महबूब बनोगे या आशिक बनोगे। आपकी वालिदा माजिदा की विलायत देखिए, आपको भी अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत पर सरफराज फरमाया था। आपके माँ की निगाहें जानती थीं कि इसी जीलान की सरज़मीन पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो इसी जीलान के शहर के एक नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं, बेटा जाओ, एक बुज़ुर्ग हैं, एक अल्लाह के वली हैं, एक अल्लाह के महबूब हैं, एक अल्लाह के आशिक हैं, जाओ उनसे अपना जवाब तलब कर लो। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उस मकाम पर पहुँचते हैं जिस मकाम की निशानदही आपकी वालिदा माजिदा ने फरमाया था। देखा तो वाकई एक अल्लाह के महबूब अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ है। आपने उनसे अर्ज़ किया, अय अल्लाह के महबूब, मेरे लिए गैब से आवाज़ आती है कि मैं आशिक बनूँ या महबूब बनूँ, बड़े होकर के मुझे क्या बनना है, आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। वो अल्लाह वाले कहते हैं, ठीक है बेटा अब्दुल कादिर जाओ, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब कल दे दूँगा कि तुम्हें महबूब बनना है या आशिक बनना है। दूसरे दिन जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर उस अल्लाह वाले से मुलाकात हुई थी, देखा तो वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं है, वो जगह खाली है।
आपने लोगों से दरियाफ्त किया, ऐ लोगों, कल से पहले और कल जो अल्लाह वाला यहाँ बंदा रहता था वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अब्दुल कादिर, उसका तो इंतकाल हो गया। कहा फिर उसको दफनाया कहाँ गया? लोगों ने कहा उसे दफनाते कैसे, उसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ते, उसके मसलक के बारे में, उसके फ़िरक़े के बारे में किसी को मालूम नहीं था, उसका बायोडेटा किसी को नहीं मालूम था। लोगों ने क्या किया कि उनके पैरों में रस्सी बांध करके और घसीटते हुए उस जगह पर छोड़ दिया जहाँ पर शहर के लोग कूड़ा और करकट फेंकते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मकाम पर भी पहुँच जाते हैं और देखा कि लाश इस हालत में पड़ी हुई है कि उसके जिस्म को कौवे और चील खा रहे हैं, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। आज हमारा क्या हाल है कि हम अपने घर के मरहूमीन पर, अपने घर के मुर्दे पर एक मक्खी भी बैठना गवारा नहीं करते। वो कौन थे? अल्लाह वाले थे। उनकी लाश को रस्सियों में बांध करके उस जगह पर फेंक दिया गया, और यही नहीं बल्कि उनके लाश को कुत्ते और चील कौवे खा रहे थे। गौसे आज़म ने पुकार कर कहा, ओ अल्लाह के वली, आपने तो वादा किया था, आप अपने वादे से मुकर गए। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले आप चले गए। उस मरे हुए लाश से आवाज़ आती है, उन हड्डियों से आवाज़ आ रही थी, ऐ अब्दुल कादिर, तेरे सवालों का जवाब आज भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं बताता हूँ कि तू क्या बनेगा, तू क्या बनना चाहता है। अगर तू महबूब बनेगा तो तुझसे लाडो प्यार किया जाएगा, तेरी इज़्ज़त व तकरीम की जाएगी, तेरे लाश को मरने के बाद लोग नहला धुला करके, दूल्हे की तरह सजा करके, नमाज जनाजा अदा करके उसके बाद कब्र में दफन करेंगे जब तू महबूब होगा तब। लेकिन एक आशिक की लाश है ये, देख लो, एक आशिक की लाश है जिसे कुत्ते और कौवे चील नोच करके खा रहे हैं। एक आशिक की लाश है। ऐ अब्दुल कादिर, अब तुम खुद फैसला करो कि महबूब बनना चाहते हो या आशिक बनना चाहते हो। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके उस वक्त फरमाया था, मैं आशिक बनना चाहता हूँ और आशिक बन करके दिखाऊंगा। अब मैं बता दूँ आपको आशिक कैसे बने। आपके बारे में बताया जाता है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 35 साल तक जंगलों का मुजाहिदा किया है। जंगलों में भूखे और प्यासे रहते थे, पत्तियाँ खा करके अपने वक्त को गुजारा है, अपनी ज़िंदगी को बसर किया है। यहाँ तक कि आपका खुद बयान है कि जब मुझ पर भूख तारी हो जाती तो गश खाकर मैं गिर जाता था ज़मीन पर, और लोग चरवाहे, लकड़हारे और जंगल में रहने वाले लोग मुझे उठा करके लाश समझ करके लाशों के दरमियान रख दिया करते थे। और जब लोग मुझ पर मुर्दा समझ करके गर्म पानी से नहलाना चाहते, गर्म पानी डालते तो उठकर बैठ जाता था। मेरे साथ क्या हो रहा है? तब लोग समझते अच्छा ये तो बेहोश था, मरा हुआ नहीं था। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह आशिक बने। और जब आप आशिक के मंजिल पर फाइज हो गए और जब आशिक के आखिरी हद तक गुज़र गए और जब मकाम महबूबियत पर पहुँचे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, अब क्या चाहते हो बताओ। अब तुम्हें महबूब बनाया जाएगा, अब तुम्हारी मर्ज़ी क्या है। अगर तुम फरमा दोगे तो तुम्हारे फरमान से मैं मुर्दे ज़िंदा कर दिया करूँगा। अगर तुम चोर को कह दोगे तो उसे मैं वक्त का वली बना दूँगा। अगर तुम किसी और चोर से कह दोगे तो मैं उसे वक्त का कुतुब और अब्दाल बना दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आप आशिक की मंजिलें पार कर चुके, तब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मकाम महबूबियत पर फाइज फरमाया। ये होता है महबूब और आशिक। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नेक बनाए, एक बना सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए, और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। एक ऐलान समाअत कर लीजिए। जामा मस्जिद महल्ले में जो मदरसा है वो
मान्यता प्राप्त हो चुका है या होने वाला है, उसके लिए अधिकारी जांच के लिए भी आएगा मदरसे में। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि महल्ले वालों के जो भी सामान हो जो उस मदरसे में रखे हैं, बराए मेहरबानी उसे आप लोग बाहर कर लें। क्योंकि कोई आएगा तो मदरसा है, कोई अधिकारी आएगा तो देखेगा कि हाँ यहाँ फ्रीज़ रखी है, वॉशिंग मशीन है या दूसरे सामान है, तो सोचेगा ना कि ये सब मदरसे में हो रहा है। तो जांच के लिए अधिकारी आने वाला है, इस वजह से आप लोग जो है अपने जो भी सामान हो उसे बाहर कर लें। और दूसरी बात यह कि उस मदरसे में